अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद मसरूर और आज की ये वीडियो हम असल में अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। हम अक्सर उन बातों का तस्करा करते हैं, उन बातों पर बहस करते हैं, उन बातों पर शोर मचाते हैं जहां नेगेटिविटी हमें नज़र आती है। हम ऐसे बहुत सारे मामलात को जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र होना चाहिए, या वो लोग के जो हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, वो लोग जो हमारे मुल्क में रहते हुए इस कौम के लिए, इस वतन के लिए, अपने मनसब के लिए कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम उन लोगों की भी हौसला अफजाई करें। कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, हम ये मुस्तकिल सुनते आए हैं। हर जगह तस्करा होता है उनके जुल्म का, उनकी ज्यादतियों का, उनकी तरफ से अगवा और इसके अलावा जो तावान के मामलात हैं उनका तस्करा होता है। इसी तरह वो जिन लोगों को रास्तों में लूट लेते हैं, जिन लोगों को वो हनी ट्रैप करते हैं, जिन लोगों को वो कत्ल कर देते हैं, या मुख्तलिफ जो जराइम उनकी तरफ से रूनुमा होते हैं, उनका हम तस्करा कर रहे होते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कच्चे के डाकुओं की वजह से आज पाकिस्तान में खासकर सिंध और पंजाब का जो सरहदी इलाका है, ये दोनों सूबों की जो सरहद है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। और यही लोग इससे आगे निकलकर भी बाज़-औक़ात वारदातें करते हैं, और इनकी वजह से लोग यानी पाकिस्तान के शहरी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, वो मुश्किलात का शिकार होते हैं और उनकी जान और माल को खतरा है। लेकिन कभी आपने कच्चे के जो हीरो हैं उनके बारे में सोचा? यकीनन हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आज से कुछ अरसे पहले की बात है, यानी आज से कुछ अरसे पहले 20 अगस्त 2024 को पुलिस के 12 जवान शहीद किए गए कच्चे के इलाके में। और हमने उस हवाले से भी बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको अगर हम समझें, सुने और उन पर गौर करें तो हमें अंदाज़ा ये होगा कि यही वो लोग हैं कि जो कच्चे के हीरो हैं। ये जो कच्चे का इलाका है, ये सिंध और पंजाब में, यानी कश्मीर का जो इलाका है, इसको अगर आप देखें, कश्मीर, राजनपुर, रहीम यार खान, ये जो इलाका है पूरा, तो सिंध में तकरीबन 50-60 किलोमीटर का इलाका, और फिर उसके बाद पंजाब का 50-60 किलोमीटर का ये इलाका, ये खास तौर पे कच्चे का इलाका कहलाता है। और यहाँ आकर 3 दरियाओं का जो कच्चे का इलाका है वो यहाँ आकर मिलता है, यानी सतलज, रावी और दरियाए सिंध। अब इन दरियाओं के साथ का जो कच्चे का इलाका है, जिसमें जंगलात और वहां पर बहुत तवील अरसे से मुख्तलिफ अक़वाम यानी मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाली बिरादरियां रिहाइश पजीर भी हैं, और इसके साथ साथ उन इलाकों में डाकुओं का भी कब्जा है और डाकुओं की वारदातों का गढ़ भी है। बहुत सारे जराइम पेशा अफराद ने कच्चे के इस इलाके में जाकर पनाह ले रखी है, और वो डाकुओं के इन गिरोहों का हिस्सा हैं या उनको किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो पंजाब और सिंध का ये सरहदी इलाका, जो कि तकरीबन 120-30 किलोमीटर का फासला या इलाका है, ये इलाका डाकुओं के ज़ेर तसल्लुत है। पुलिस ने इन डाकुओं को इनकी वारदातों से रोकने के लिए, क्योंकि ये डाकू जब कच्चे के इलाके से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद ये सड़कों पर गुजरने वाली गाड़ियों को, मुसाफिरों को, लोगों को लूटते हैं, कत्ल करते हैं, या फिर उनको अगवा करके तावान वसूल करते हैं। और अगवा के बाद अगर तावान ना मिले तो उन पर जुल्म होता है। उसकी भी बहुत सारी वीडियोस आपने और हमने देखी हैं। अब ये डाकू जो हैं, इनको कच्चे के इलाके में एक तो महसूर कर देना, फिर वहां से बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ जगह पर पिकेट्स बनाई, चौकियां बनाई। और ये चौकियां जो हैं, इन चौकियों पर पुलिस के जवानों की जो ड्यूटियां लगती हैं, उन ड्यूटियों की तब्दीली 6 दिन के बाद यानी 7वें दिन होती है। गौर करने की बात यह है कि उस इलाके में 7 दिन तक जो पुलिस के जवान जाते हैं वो वहां कयाम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो खाते क्या हैं, वो जो पानी पीते हैं वो पानी कौन सा होता है, जान का भी खतरा है, क्योंकि बहरहाल वो एक जंगी सूरत हाल में वहां पर बैठे हुए, उनको अपने भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो कोई ऐसी जगह नहीं जहां रिलैक्स होकर बैठा जाए। तो वहां एक तो जो पुलिस के जवान होते हैं वो वहां सिक्योरिटी मसाइल का भी सामना कर रहे होते हैं, इसके साथ खाने पीने के भी मसाइल होते हैं। और अगर देखा जाए तो उन लोगों को
उस इलाके में मौसम की जो सख्तियां हैं वो भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अगर गर्मी है, शदीद गर्मी है, तो उसका सामना है। अभी मौजूदा वक्तों में शदीद किस्म की बारिशें हुई और ये कच्चे का इलाका ज़ेर आब आ गया। जब ये इलाका ज़ेर आब आया तो जब पुलिस की नई नफरी ड्यूटी तब्दील करने के लिए उनके पास जाने के लिए निकली, तो इसमें एक और बहुत अहम पहलू आप सर्च करें कि जब चौकियों से पुलिस वाले निकलते हैं तो अपना असलाहा दूसरी पार्टी के हैंड ओवर करके निकलते हैं। तो जो पार्टी आती है वो असला लेकर नहीं आती, एक दो पिस्टल अगर उनके पास हो तो और बात है, और जो जाती है उसके पास भी असलाहा नहीं होता है, क्योंकि असला जो है वो हैंडेड ओवर और टेकन ओवर वाला मामला होता है। अब शदीद बारिश और कच्चे का इलाका, दरियाओं से मिला हुआ इलाका, दरिया जो बिखरे हुए और पानी ही पानी हर तरफ, वहां पर जो पुलिस की मोबाइलें गई उसमें एक 4x4 थी और एक नॉर्मल थी। जो नॉर्मल थी वो फंसी और 4x4 ने उसको निकालने की कोशिश की, तो 6 घंटे से ज्यादा का वक्त वहां उन गाड़ियों को लग गया और वो वहां फंसी हुई थी, जिसकी वजह से डाकुओं को मौका मिला और उन्होंने 12 जवानों को शहीद किया, 3 या 3 से ज्यादा को अगवा किया। और इसके बाद एक बड़ा मामला और बड़ा मसला सामने आया। सोचने की बात यह है कि उन जवानों ने कुर्बानी किसके लिए थी? वो जवान जो शहीद हुए वो आपके और हमारे लिए शहीद हुए, आपकी और हमारी हिफाजत करते हुए। अगर इन कच्चे के डाकुओं को आज़ाद छोड़ दिया जाए, इनकी सरकोबी नहीं की जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से उसी इलाके के लोगों को नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हर सूबे में किस तरह से तबाही मचाएंगे। हम सलूट करते हैं पुलिस के उन जवानों को, कच्चे के उन हीरोज को कि जिन्होंने आपकी और हमारे लिए कुर्बानियां दी। यकीनन आप हमारी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। और एक गुजारिश भी आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।